हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज मार्केट में रौनक आई काफ़ी दिनों के बाद। मार्केट वाज वेरी चीयरफुल टुडे और बीएसई इंडेक्स करीब 2000 अंक ऊपर चढ़ा और निफ्टी में 550 पॉइंट्स की बढ़त देखी गई। हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन कुछ मार्केट तैयारी करता था और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हो जाता था, जिसके कारण मार्केट की गति रुक जाती थी। आज का मार्केट में इस तरह का रैली कुछ संकेत दे रही है। संकेत ये है कि जितने भी खराब न्यूज़ आने थे आ गए, चाहे वो Q2 के नतीजों का खराब आना या फिर यूक्रेन और रसिया मतलब ग्लोबल फ्रंट पे जियोपॉलिटिकल रिस्क है, उसको भी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। और अमेरिकन मार्केट्स काफ़ी स्टेबल और चीयरफुल लग रहे हैं। और अल्टीमेटली इन लॉन्ग टर्म it is US market which drives the global market, including our markets. So America is the leader in the share market. आज अडानी शेयरों में अगेन उस तरह का कुछ रौनक नहीं दिखा। अदानी एंटरप्राइज जो उनका फ्लैगशिप कंपनी है, उसमें कुछ वो ग्रीन में था, लेकिन बाकी उनके और दूसरे जो शेयर्स हैं ग्रुप कंपनीज में, जैसे अडानी ग्रीन हुआ, वो आज भी रेड में था, करीब 6-7% आज भी डाउन था। तो अडानी ग्रुप का जो स्वॉर्ड है, इट विल बी हैंगिंग ऑन द स्टॉक मार्केट, लेकिन मार्केट अब उसको भी छोड़ के आगे निकल गया है। अब करना क्या है? अपने स्टॉक्स को मत बेचिए। अब बहुत लोग कहेंगे कि बेच करके कैश में रहिए और अपॉर्चुनिटी की तलाश करिए, लेकिन मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता। मार्केट का अपना मोमेंटम होता है। कल जिसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं कि मार्केट और नीचे आएगा और तब हम खरीदारी करेंगे, तो कौन जानता है मार्केट यहीं से अपटर्न ले ले। मार्केट में कुछ गारंटी तो है नहीं। कोई भी, वॉरेन बफेट ही क्यों नहीं हो, वो मार्केट के बारे में गारंटी कुछ नहीं ले सकते। इसलिए मार्केट अपने आप में सत्य है। आप मार्केट के मूवमेंट के साथ रहिए तो पैसे कमाएंगे, और अपने विचारों के साथ रहेंगे, अपने विचारों के साथ मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उसके मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप गलत होंगे। मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते। आप शेयर्स को देखिए, जो आप खरीदना चाह रहे थे वो आपके रीजनेबल वैल्यूएशन में जो आपकी उम्मीद थी उस पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब उस वैल्यू पे मिल रहा है जिसमें फैक्ट नहीं रहा, उसके बिजनेस के हार्मनी में उसका प्राइस आ गया है, then it is time to buy। और भी नीचे के भाव में लेना या समय मिलना
ये कोई नहीं जानता है। इसलिए शेयर मार्केट के प्राइस को भाव भगवान है ऐसी संज्ञा देते हैं लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि वो जो है उसको इन्फ्लुएंस आप नहीं कर सकते। आप अपने स्ट्रेटजी को, अपने सिलेक्शन को, अपने टाइमिंग को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करना किसी के बस की बात नहीं है। अब आज हर्षद मेहता और का समय नहीं है जो एक अकेला आदमी मार्केट को इन्फ्लुएंस करता था। आज समय बदल गया है और इतने पैसे मार्केट में हैं कि एक काउंटर, आप टाटा स्टील को ऊपर ले जाने की ताकत भी एक आदमी में नहीं है, या एक म्यूचुअल फंड के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसमें बाइंग करने लगेंगे तो दूसरे लोग सेलर्स बेचने के लिए बैठे हैं और जितना उनको शेयर्स की ज़रूरत है उसको देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, अपने विचारों के साथ मार्केट को मत पढ़िए। दिक्कत क्या होती है, एक है आपका विचार, आपका एक थॉट प्रोसेस जो कहता है बाई का समय है, और एक है मार्केट की गति जो हो सकता है आपके विचारों के बिल्कुल डाइवर्जेंट हो। अब आप कहेंगे कि हमारा प्राइस नहीं है, लेकिन अब स्क्रीन पे दिख रहा है, उस प्राइस पे सौदा हो रहा है, तो आपका जो अनुमान है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो सामने जिस पे सौदा हो रहा है वो तो सत्य है। इसको तो आप झुठला नहीं सकते हैं। इसलिए मार्केट को समझिए, तभी मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। खुद की दुनिया में रहेंगे और कुछ 5-10% पे यदि मार्केट में इंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे तो यू विल अर्न जस्ट पीनट्स। मार्केट में वो उतना पैसे नहीं कमाएंगे जो मार्केट का पोटेंशियल है, जो हम कहते हैं कि इट कैन मेक यू ए फॉर्चून, जो कहीं और संभव नहीं है। अब कुछ सुझाव आया है कि साहब मार्केट के बारे में तो बात हुई, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल कुछ शेयर्स को डिस्कस कीजिए आप, खास करके माइक्रो कैप शेयर और स्मॉल कैप शेयर, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। हमारा भी कोर अटेंशन, कोर फोकस का सेगमेंट माइक्रो और स्मॉल कैप ही शेयर हैं, और जितने भी हमारे पोर्टफोलियो हैं उसमें न तो आईटीसी देखेंगे, न रिलायंस देखेंगे, न इन्फोसिस देखेंगे, न विप्रो देखेंगे। दे आर ऑल स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स, नॉट इवन मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स। तो इस संडे से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। एवरी संडे आई विल बी कमिंग विथ वन माइक्रो और स्मॉल कैप शेयर, जिसका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे, उस सेक्टर, जिस सेक्टर में वो ऑपरेट करता है उस सेक्टर के फ्यूचर को देखेंगे, उसके फाइनेंशियल्स को थोड़ा स्टडी करेंगे, और एक स्पष्ट नज़रिया आप उससे शेयर करेंगे कि इस शेयर में लंबे समय के लिए करना क्या है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, हम कोई भी शेयर जिसमें स्टडी हमारा होगा उसको कम से कम 6 महीने के लिए अप्लाई करेगा। किसी शेयर को प्राइस डिस्कवरी के लिए आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आज कुछ डिस्कस होता है और समझे कि कल से वो रफ्तार ले लेगा, ऐसा होता नहीं है। तो शेयर्स डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी बढ़िया है, सेक्टर परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, जो गवर्नमेंट के पॉलिसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और उनका एक इंडिपेंडेंट बिजनेस मॉडल के रूप में वो काम करता है। तो
तैयार हो जाइए। इस संडे से एक स्मॉल कैप मार्केट कमेंट्री के बाद एक स्मॉल कैप का कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल्स, कुछ उसका चार्ट भी डिस्कस करेंगे, चार्ट पे कैसा दिखता है, और उसके हिसाब से एक अपनी राय देंगे। हालांकि ये हमारी राय होगी, ये राय से सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेने से पहले आपके जो भी एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या जिनसे आप सलाह लिया करते हैं, उनसे एक बार कंफर्मेशन ले लें। तो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, एक आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू टेक द फाइनल डिसीजन। तो यही है, खुश रहिए, बी चीयरफुल। मार्केट आज काफ़ी चीयरफुल था। होप यू हैव ए गुड स्लीप टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं अक्सर कहना भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग खुद ही स्पॉन्टेनियसली ये चीज़ें करेंगे। ओके देन, थैंक यू, बाय।